हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एक के सरकार। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक स्लैब की सेटिंग हो रही थी और इन्फोर्समेंट बाइंडिंग का काम कर रहे थे हम लोग। तो आज हम इन्फोर्समेंट और सेटिंग दोनों काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस स्लैब कास्टिंग के लिए रेडी है और हमारा प्रोग्राम है कल मॉर्निंग से कास्टिंग करने की। तो उसी की विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे कहीं हमारा स्टील इन्फोर्समेंट कहीं छोटा तो नहीं है। जो हमारी ड्राइंग में प्रोजेक्शन है उसी प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग कहीं पे कुछ प्रोजेक्शन का काम नहीं छूटा है, शटरिंग का काम नहीं छूटा है, कंडूट इलेक्ट्रिकल कंडूट जो होते हैं उसका कहीं काम तो नहीं छूटा है। वही सब चीज़ फाइनल चेक कर रहे थे हम लोग, क्योंकि एक बार कास्टिंग के बाद क्या होता है ना कि अगर हमारी ड्रॉप जो इलेक्ट्रिकल ड्रॉप होती है वो वॉल पे ना आके थोड़ा हट के जाए, तो अगर फॉल सीलिंग रहती है तब तो कोई दिक्कत नहीं रहती कि वो सब फॉल सीलिंग का टेढ़ा बेड़ा थोड़ा बहुत हो भी जाए, कहीं ड्रॉप हमारा नहीं मिल रहा हो वॉल पे तो उसको हम घुमा के कैसे भी ला सकते हैं। बट अगर फॉल सीलिंग नहीं है, क्योंकि अमूमन केस में क्या होता है कि फॉल सीलिंग नहीं देते, वॉल्स पे ही क्या कहते नीचे हमारी सीलिंग पे कहीं प्लास्टर देते भी है, कहीं प्लास्टर नहीं होता है और उसी हिसाब से उसमें पुट्टी करके उसको फाइनल टच दे दिया जाता है। जहाँ फॉल सीलिंग होती है वहाँ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कंडूट ड्रॉप अगर कहीं गलती से कहीं और निकल भी आए तो उस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फॉल सीलिंग रहती है तो ढक जाती है हमारी गलती। बट फॉल सीलिंग नहीं रहने के कंडीशन में क्या होता है कि ड्रॉप हमें हमेशा वॉल के सीध में, जो वॉल एकदम ऊपर तक आ रही है, सीलिंग तक आ रही है, वहाँ तक जो हाथ वॉल आ रही है उसी में ड्रॉप देना चाहिए। तो हम फाइनल आज विजिट कर रहे थे। इसके बाद जो फाइनल विजिट के टाइम क्या करते हैं, थोड़ा जहाँ पे हमारी कचरा होता है बीम में वो सब साफ़ करा के उसमें वॉश करते हैं पानी से। और अभी आप लोग देख रहे हैं ये हमारी स्लैब रेडी हो चुकी है, फाइनल टच दे रहे हैं। शटरिंग से लेके रिइंफोर्समेंट बाइंडिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो चेक इन के लिए हम आते हैं, इसमें क्या है हमारा कटेल जाल है, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, कटेल ही कहते हैं। देख रहे बीच में पोर्शन मेन ही वाइंडर का काम कर रहे हैं। उसके बाद ये पोर्शन और वो वाला पोर्शन, उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा बच रही है उसमें हमने 8 की सरिया थोड़ा सा चढ़ाते हुए 400 mm 300 mm चढ़ाते हुए वाइंडर बांध दिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, अदरवाइज़ कहीं कहीं ऐसा रहता है कि दिक्कत करती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पहले वाइंडर ही बिछा देते हैं, वाइंडर कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते, वाइंडर बिछा देते हैं। वाइंडर बिछाने के बाद दो चारों तरफ से वाइंडर बिछ जाते हैं और जो मेन फिर आता है फिर मेन पे भी ऊपर से बिछा देते हैं। तो ऐसे में हमारी सरिया तो लग जाती है, ठीक है, कास्टिंग हो जाती है, बट जब हम बिल करते हैं बिल में वो चीज़ हमें नहीं मिल पाता है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब आप साइट पे काम करवा रहे हो, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कभी कभार जब इमरजेंसी हो, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी 8 की सरिया या 10 की सरिया क्या कहते हैं स्टॉक में ख़त्म हो जाती है। उस टाइम क्या कहते हैं जो स्टॉक में अवेलेबल हो ये सब चीज़ एरिया ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग निकाल दिया जाता है। एरिया ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग अगर निकालना है, इसका एक फार्मूला होता है। जैसे अगर आपकी 10 की सरिया 150 पे है, सपोज़ कीजिए 10 की सरिया 150 पे बांधनी है और आपके पास सरिया ख़त्म हो चुकी है, आपको 12 की सरिया उसकी जगह यूज़ करना है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? क्या होता है जो हमें ड्राइंग में दिया है 10 का स्क्वायर अपॉन जो हमें निकालना, जिसकी मतलब ड्राइंग में नहीं दिया उसकी स्पेसिंग निकालनी है 12, तो इसका 10 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर इक्वल टू 10 की स्पेसिंग अपॉन जो हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। इसको फिर हम वहाँ ले जाएंगे क्रॉस सेक्शन में कर लेंगे, मतलब ये इस जो हमारे इसको क्या कहते हैं, जो हमें 12 की निकालनी स्पेसिंग, 12 की स्पेसिंग ऊपर चली जाएगी। 12 की स्पेसिंग ऊपर आने के बाद जब
10 की स्पेसिंग है, 10 की स्पेसिंग का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, तो हमारी 12 की। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जब हम इसकी कास्टिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास मोबाइल बैचिंग प्लांट है। मोबाइल बैचिंग प्लांट एक्चुअली उसका एक कंपनी है, लोग कह देते हैं एजेक्स मशीन या स्विंग शिफ्टर, बस टेक्निकल नाम उसका मोबाइल बैचिंग प्लांट है। उससे कास्ट करेंगे तो उससे कैसी कास्टिंग होती है, कैसे हम मटेरियल करते हैं, हमारा मिक्स डिज़ाइन क्या रहेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट में जाएंगे ना तो ग्रेड नहीं देते, जैसे हमने पढ़ा है कि M25 M20, आजकल उससे बढ़ की ग्रेड आ रही है M30। तुम्हारा बिल्डिंग का पर्पज़ क्या है, बिल्डिंग में कितनी कैपेसिटी है, लोड वेयरिंग कैपेसिटी कितनी रखनी है, विंड का प्रेशर क्या है, उसी हिसाब से उसमें डिज़ाइन होती है। स्टील का भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन होती है, उसमें स्टील कितने का रखना है, ये सब डिज़ाइन होती है। हम लोग तो पढ़ते हैं M25 जैसे 1:1:2 का हमारा रेशियो होता है, उस रेशियो को अकॉर्डिंग हम नहीं डालते, हम क्या करते हैं उसका अनुसार हम डिज़ाइन बनाते हैं, कंक्रीट की डिज़ाइनिंग करते हैं कि 10 हमें इतना लेना है, 460 के हिसाब से करना है, 360 के हिसाब से करना है। डिज़ाइन पर्टिकुलरली M30 के लिए डिज़ाइन करते हैं, M40 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। उस डिज़ाइन का अकॉर्डिंग हमें एक वो मिलता है, क्या कहते हैं, डिज़ाइन मिक्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कंक्रीट डिज़ाइन वो करते हैं, सीमेंट मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट तैयार करते हैं और फिर कंक्रीट करते हैं। तो हमारी छत में क्या मिक्स डिज़ाइन, इसके अकॉर्डिंग मिक्स डिज़ाइन है, मतलब कितने की सीमेंट अनुपात रखना है, कितने केजी का, वो हम बताएंगे जब हम कंक्रीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का मेरे चैनल पे बनी रहिए और आगे की वीडियो जब हम कंक्रीट करेंगे तब के बनाएंगे। धन्यवाद।